जो आगे मैं सुना चुकी हूँ, अब दूसरी मैं सुनाने जा रही हूँ। अगर पहली वाली देखेंगे तो दूसरी वाली भी देखेंगे। है मैं बताने जा रही हूँ, कलयुग की ही का वर्णन ही किया गया है। अपने पूर्वजों का पूरा इतिहास सुनकर, श्री कृष्ण जी की भक्ति संबंधी कथाओं को भारी भांति सुनकर मनन किया। फिर जब वहाँ से आगे चले, उन्होंने क्या देखा कि बैल का शरीर धारण के धर्म जा रहा है। बैल का शरीर धर्म जा रहा है। जो आज बैल लोगों को कटवा दे रहे हैं, मरवा दे रहे हैं, तो इस धर्म को मार रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि धर्म जा रहा है, बैल के रूप में धर्म जा रहा है, उसको सब मार रहे हैं और वो अश्रु बहा रहा है धारा पर। तो देखिए ना, गाय के दूध सब पी लेते हैं, भैंसे सांड को कहाँ रखते हैं, बैल को कहाँ रखते हैं, सब मरवा दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं कसाईयों के हाथ पे। तो ऐसा ना करें। तब विप्रो ने कहा, पृथ्वी को बिना बछड़े की माता के समान, बछड़े को बिना माता के समान उस बैल रूपी धर्म ने उसे पूछा, तुम्हारे शरीर में रोग तो नहीं है? तुम कुछ सूखे हुए मुख से इस प्रकार शोभाहीन क्यों हो रहे हो? जब कोई उदास रहेगा तो उसका चेहरा चमकेगा नहीं, हंसेगा नहीं, बोलेगा नहीं, शोभा हो रहा था। तुम मेरे भीतर मानसिक पीड़ा सी जान पड़ती, तुम्हारे में मन में मानसिक पीड़ा है। क्या तुम किसी ऐसे बंधु के लिए चिंता में तो नहीं पड़े हो जो कहीं दूर रहता होता, तुम कहीं पैरों से रहित हो? एक पाँव भला मुझको तो नहीं सोच हो रही, इसके अतिरिक्त कहीं शूद्रों से भोग की जाती हूँ। तो अपने को तो सोचती हो कि जिसका यज्ञ भाग हर लिए गए हों, कि मतलब कि कहीं तुम्हें शूद्र लोग छू तो नहीं रहे हैं, कहीं तुम्हें कोई तुम्हारा भाग ले रहा हो। भाग मतलब खाने का किसी चीज़ पे भी, जिससे देवता अगर असंतुष्ट हो गए हों, जल नहीं बरस रहा हो, मेघ ना बरस रहा हो, तो इसलिए तुम उदास हो। ऐसी दुखी प्रजा को तुम नहीं सोच रही हो, फिर कहो कि तुम्हारे मन में उन दूराचारी राजवंशों के प्रति कोई दुख तो नहीं है, जो अपने दरबार में ब्राह्मणों से सेवा का कार्य लेना अपराध कर दिया है। ब्राह्मण से सेवा ना लो, क्यों कि ब्राह्मण पूजनीय है, उनसे क्यों सेवा ले रहे? तो धर्म का भाव गिरता जा रहा है, क्योंकि अब कलयुग की प्रधानता आ गई है। स्त्रियां पर पतियों के साथ आकर्षित हो रही, देख रही है दूसरे आदमियों के साथ में उनका बड़ा प्रेम रहेगा, अपने पति के साथ नहीं रहेगा। कलयुग की प्रधानता है। नीच व्यक्तियों को धर्मात्मा राजाओं को उजाड़ दिया। लोग इधर उधर भोजन पान वसन स्नान मैथुन में लीन हो रहे हैं। जो श्री कृष्ण जी पर भार हल्का करने का अंतर्ध्यान हो गए, उन्हें भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए ये सब देखकर। क्योंकि उन बातों को देखकर तुम दुखित हो रहे हो नहीं? क्या इस बातों को देखकर तुम दुखी क्यों हो रहे हो? वसुंधरे, तुम अपनी मानसिक, वसुंधरा वाले धरती, तुम अपनी मानसिक व्यथा, वो मन से ही दुखी है गाय। मुझको बतलाओ कि जिसके लिए तुम इतनी दुर्बल और दुखित हो रहे, तुम इतनी दुर्बल और दुखित हो रहे हो। ये माता, क्या बलवानों में अधिक बलि काल ने तुम्हारे देव पूजित सौभाग्य को हर लिया? तब धर्म की इस पर पूछने पर पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम मुझसे क्या पूछते हो? भला ऐसी कौन सी घटना है कि जिसे तुम नहीं जानते? भला कलयुग के आने पर अभी संसार में क्या रह गया? सत्य, शुद्धता, सरलता, क्षमा, दान, मन की निर्मलता, नेत्रों की स्थिरता, तपस्या, आचार, शुद्ध विचार आदि का अभाव। अपराध होने लगा, लाभ भी हर्षित होने लगा। तथा ज्ञान, वैराग्य, सूरता, बेल, सस्मरा, स्वताकार, कुशलता, सुंदर, धैर्य, कोमल, नक्रता, तय स्वभावता, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, बुद्धिमत्ता, भोग सामग्रियों की प्राप्ति, गंभीरता, तो तमाम की चीजें आप बीच पर